तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी अयोध्या में 5 जून को होने वाली रैली को रद्द कर दिया है। खबर आई कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तमाम सारी चीजें आई। ब्रजभूषण ने खुद एक फेसबुक पोस्ट किया। ये सब तो हो गई आधिकारिक चीजें जो सब ऑफिशियली कही गई हैं, लेकिन इसके अंदर की भी एक बात है कि आखिर ब्रजभूषण को ऐन वक्त पे इतना बड़ा कदम क्यों लेना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रैली होने वाली थी। ब्रजभूषण खुद इसकी तैयारियां कई हफ्तों से कर रहे थे और एक अनुमान था कि इस रैली में ब्रजभूषण लगभग 11 लाख लोगों को जुटाएंगे, लेकिन एकदम से एक दिन पहले ब्रजभूषण का बयान आता है और उसके बाद ये रैली रद्द कर दी जाती है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि एक दिल्ली से एक बड़े कद वाले नेता का फोन आता है ब्रजभूषण शरण सिंह के पास। अब आप ये सोच सकते हैं कि उस बड़े नेता का फोन आया, उसने मना किया, तो वो ब्रजभूषण जिसके बारे में ये छवि बनी हुई है यूपी की राजनीति में और उसके साथ पूरे देश भर की राजनीति में कि ब्रजभूषण किसी की नहीं सुनते, ब्रजभूषण अपने मन की करते हैं, फिर ब्रजभूषण को क्यों सुनना पड़ा और ब्रजभूषण ने ये रैली क्यों रद्द कर दी। तो इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे, लेकिन उसको सिलसिलेवार आपको समझना पड़ेगा। पहलवान जो धरने पर बैठे हैं उनका समर्थन, उनका सहयोग कई अब राजनीतिक लोग कर रहे हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करेंगे तो एक बड़ा हिस्सा जाट बिरादरी का है और पश्चिमी यूपी से ही एक बड़े नेता संजीव बालियान कैबिनेट में मंत्री भी हैं। संजीव बालियान ने पहलवानों को समर्थन दिया और पहलवान जब 30 मई को हरिद्वार अपना मेडल बहाने जा रहे थे उस वक्त भी उन्होंने पहलवानों को फोन किया। संजीव बालियान फोन करते हैं, उनसे मेडल ना बहाने की अपील करते हैं। उसके बाद दूसरे नेता फतेहपुर सीकरी से चाहर जी, उनके साथ एक बड़ा कांड हो गया। जेपी नड्डा आने वाले हैं, उनको लेकर के वो तैयारियों में जुटे हुए थे, घर घर का अभियान चल रहा है, तो वहां वो संपर्क करने गए। लोगों ने उनको खरी खोटी सुना दी और वापस भेज दिया। ये सब यूपी के अंदर हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे होने का जश्न भी मना रही है और एक अभियान भी शुरू किया है कि हर नेता घर घर जाएगा। अभी सबसे बड़ा सवाल उठ गया कि आखिर ऐसे में नेता घर कैसे जा पाएंगे, क्योंकि पहलवानों के वो रोने वाला वीडियो अब तक तो शायद हर किसी ने देख लिया होगा और देश के हर एक घर में वो वीडियो पहुंच गया होगा, किस तरह से पहलवानों ने आंसू बहाए और उसके बाद वो मेडल बहाने जा रहे थे। उसकी संवेदनाएं जुड़ी, लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट आया। ये तो यूपी के अंदर से हुआ। अब आपको हरियाणा में बता देते हैं, क्योंकि एक बड़ी जाट बिरादरी का हिस्सा वहां भी है। हरियाणा में हिसार से सांसद, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, मेडल ना बहाने की अपील की और पहलवानों के लिए न्याय मांगा। उसके साथ ही हरियाणा के कई बड़े नेताओं ने, बीजेपी के ही नेताओं ने पहलवानों का समर्थन दिया और ब्रजभूषण के बारे में बात कही। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक जाट बिरादरी वहां भी है। अब एक अंदर खाने से खबर यह भी आई है कि सभी लोगों ने मिलकर यह बात कही है कि क्यों ना किसी बड़े नेतृत्व से मिला जाए और वहां पर अपनी ये बात रखी जाए कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो चीजें चल रही है उससे पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो वो अपनी बात वहां रखने गए और उसके बाद ये माना जा रहा है कि दिल्ली से ब्रजभूषण के पास एक दिन पहले फोन आता है। ब्रजभूषण को अपनी रैली रद्द करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रजभूषण की बयानबाजियां जिस तरह से चल रही थी और उसके बाद जो भी बाराबंकी में ब्रजभूषण की सभा हुई, उसके बाद से तो मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया। वहां से फोन आता है, ब्रजभूषण को रैली रद्द करनी पड़ती है और उसके बाद आधिकारिक बयान दिया जाता है कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। कहीं ना कहीं ब्रजभूषण बीजेपी के गले में इस तरह से फंस गए हैं कि ना वो उगले जा रहे हैं ना निगले जा रहे हैं। बीजेपी उनको दूर भी नहीं करना चाहती, बीजेपी इस मामले में खुल के समर्थन भी नहीं कर रही है। बात यही कही जा रही है कि पहलवानों को न्याय मिलेगा। अब देखना यह होगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ बीजेपी किस तरह का एक्शन लेगी, इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शुक्रिया।